जादुई पालक के पराठे। गांव सिहोरा के किनारे एक छोटा सा घर था जहां विधवा सुमित्रा देवी अपनी बेटी चंपा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी गरीब थी लेकिन मेहनती और ईमानदार। वे रोज मजदूरी करके घर चलाती थी और उनकी बेटी चंपा भी बहुत समझदार थी। गांव के लोग अमीर गरीब में फर्क करते थे और कई बार सुमित्रा देवी को काम भी नहीं मिलता था। ऐसे में वे अपनी छोटी सी बगीची में कुछ सब्जियां उगाकर गुजारा करती थी। चंपा भी माँ का हाथ बटाती थी। एक दिन जब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, चंपा ने माँ से पूछा, माँ आज क्या बनाएंगे? सुमित्रा देवी उदास होकर बोली, बेटी हमारे पास बस थोड़ा सा आटा बचा है लेकिन सब्जी कुछ भी नहीं। चंपा को अचानक याद आया कि पिछली बारिश में उसने बगीचे के एक कोने में कुछ बीज बो दिए थे। वह दौड़कर वहां गई और देखा कि एक बहुत ही हरा भरा चमकदार पालक का पौधा उगाया था। वह बहुत खुश हुई और उसे तोड़कर माँ के पास ले आई। माँ देखो, यह पालक कितना हरा और ताज़ा है, इससे हम स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, सच में बेटी, चलो भगवान का नाम लेकर इसे बना लेते हैं। जैसे ही सुमित्रा देवी ने पालक को काटकर आटे में मिलाया, एक अजीब सी चमक उसके चारों ओर फैल गई। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब पराठे तवे पर सेंकने लगे तो उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जैसे ही चंपा ने पहला पराठा खाया, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठी और वह बहुत हल्का महसूस करने लगी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ। माँ ने भी पराठा खाया और उन्होंने महसूस किया कि उनकी थकान गायब हो गई थी। वे तरोताज़ा और मजबूत महसूस करने लगी। उन्होंने आश्चर्य से पालक के पौधे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की बूढ़ी दादी, जो हमेशा बीमार रहती थी, खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी सुना है तुमने पालक के पराठे बनाए हैं, क्या मुझे भी थोड़ा मिलेगा? सुमित्रा देवी ने खुशी खुशी उन्हें पराठा खिलाया। जैसे ही दादी ने पहला निवाला खाया, उनका शरीर हल्का और शक्तिशाली महसूस हुआ। उनकी कमर सीधी हो गई और वे बिना सहारे के चलने लगी। उन्होंने हैरानी से कहा, यह कोई साधारण पराठा नहीं, इसमें जादू है। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि सुमित्रा देवी के बनाए पालक के पराठे खाने से शरीर में शक्ति आ जाती है। लोग उनके घर आने लगे और पराठे मांगने लगे। सुमित्रा देवी और चंपा ने अपनी बगीची में और पालक उगाने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने ये सुना तो वे भी पराठे खाने आए। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, सुमित्रा बहन, तुम्हारे पास तो एक अनमोल खजाना है, हमें इस पालक को पूरे गांव में उगाना चाहिए। अब सुमित्रा देवी और चंपा की गरीबी दूर होने लगी। वे पराठे बनाकर बेचने लगी और उनकी बगीची में हर कोई पालक उगाने में मदद करने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था और हर कोई पहले से अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त था। ये देखकर पड़ोसी गांव के राजा को भी खबर मिली। वे स्वयं पराठे खाने आए और जैसे ही उन्होंने खाया, उनका थका हुआ शरीर नई ऊर्जा से भर गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ये सच में जादुई भोजन है। सुमित्रा देवी, अब से तुम्हारे पराठे हमारे महल में भी जाएंगे। तुम्हें इसके बदले में सोना और अनाज मिलेगा। अब सुमित्रा देवी और चंपा का जीवन बदल चुका था। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए पराठे बनाती थीं। गांव के लोग खुशहाल और सेहतमंद थे। जादुई पालक के पराठों की कहानी दूर दूर तक फैल गई और यह गांव एक समृद्ध गांव बन गया। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करने से जीवन में खुशहाली आ सकती है। साथ ही जब हम अपने आहार में पोषण को महत्व देते हैं तो वह हमें न केवल स्वस्थ बल्कि शक्तिशाली भी बना सकता है।